सोचिए एक पल के लिए, आपकी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन अपने बंकर में बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, जीपीएस जैमर चालू हैं, रडार चारों तरफ घूम रहे हैं। उसे पूरा यकीन है कि वो अजेय है, कि उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। और फिर अचानक आसमान में एक नहीं, दसियों छोटे भूरे घातक परिंदे झुंड में उसकी तरफ चुपचाप बढ़ते हैं। रडार उन्हें पकड़ नहीं पाता, जीपीएस जैमर उन्हें रोक नहीं पाता। वो बेरोक टोक बेखौफ आगे बढ़ते रहते हैं, और देखते ही देखते वो पूरा ठिकाना, वो सारा घमंड, वो सारा आत्मविश्वास चूर होकर राख हो जाता है। दोस्तों, ये भारत की नई बेहद खतरनाक और पूरी तरह स्वदेशी ताकत का आगाज है, जिसका नाम है शेषनाग 150। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस हथियार की जो एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों की रातों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, क्या भारत के पास पहले से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम घातक हथियार नहीं है? तो फिर इस नए ड्रोन की इतनी तात्कालिक जरूरत क्यों पड़ी और इसे इतनी प्राथमिकता के साथ क्यों विकसित किया जा रहा है? इसका जवाब हम देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले समझते हैं कि असल खबर क्या है और यह इतनी बड़ी क्यों है। नवभारत टाइम्स और एनडीटीवी की विस्तृत रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु स्थित डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज यानी एनआरटी ने शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन की पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। एनआरटी के सीईओ और डायरेक्टर समीर जोशी ने खुद इस ऐतिहासिक उड़ान की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। और ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी, ये उस सपने की ठोस शुरुआत थी जो भारत का रक्षा सेक्टर बहुत लंबे समय से देख रहा था। एक पूरी तरह स्वदेशी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित, झुंड में समन्वित हमला करने वाला आत्मघाती ड्रोन जिसे किसी भी विदेशी तकनीक या पुर्जे की जरूरत नहीं है। अब विस्तार से समझते हैं इसकी तकनीकी ताकत को। दृष्टि आईएएस और जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक शेषनाग 150 की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें 25 से 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड फिट किया जा सकता है, जो अत्यंत विनाशकारी है। यानी इसकी फायर पावर भारत की नाग और ध्रुवास्त्र जैसी प्रसिद्ध टैंक रोधी मिसाइलों के बराबर मानी जा रही है। ये ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार हवा में बना रह सकता है, दुश्मन के टारगेट के ऊपर धैर्यपूर्वक चक्कर लगाता रहेगा और सही और सटीक मौका आते ही बिजली की तरह अचूक वार करेगा। जी न्यूज के डीएनए कार्यक्रम के विश्लेषण के अनुसार इसकी सबसे बड़ी और सबसे अनूठी खासियत यह है कि यह बिना जीपीएस के भी उड़ सकता है और अपने टारगेट को लगातार ट्रैक कर सकता है। यानी अगर दुश्मन सैटेलाइट सिग्नल को पूरी तरह जाम भी कर दे, तो भी यह ड्रोन बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें एआई बेस्ड विजन नेविगेशन सिस्टम लगा है जो हर कठिन परिस्थिति में सही रास्ता दिखाता है। अब आता है वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था, जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ताकत है तो शेषनाग की अलग से जरूरत क्यों? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है लागत और संख्या का गणित। एक ब्रह्मोस मिसाइल बेहद महंगी होती है और उसे बड़े पैमाने पर बार बार इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल साबित होगा। लेकिन शेषनाग जैसे ड्रोन बेहद कम लागत में बड़ी संख्या में तैयार किए जा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर एक साथ सैकड़ों शेषनाग ड्रोन एक बड़े झुंड में उड़ें और दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क पर एक साथ हमला करें, तो दुश्मन के पास महंगी मिसाइलें खर्च होती रहेंगी, उसके रडार और डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और हमारे ड्रोन आगे बढ़ते रहेंगे। यही है स्वार्म तकनीक की असली, अजेय और बेमिसाल ताकत। इस ड्रोन को पहली बार दुनिया के सामने सऊदी अरब में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पेश किया गया, जहां अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने इसे बड़े ध्यान से देखा और परखा। एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और चीन दोनों की खुफिया एजेंसियों ने इस ड्रोन की क्षमताओं का बहुत बारीकी से विश्लेषण शुरू कर दिया है। 1000 किलोमीटर की रेंज का सीधा मतलब यह है कि भारतीय सीमा से ही पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स, लाहौर एयरबेस और कराची के नेवी बेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह भौगोलिक दूरी पर आधारित एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इसका रणनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट और ठोस है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। दोस्तों, चीन की बेचैनी भी उतनी ही जायज है।
दृष्टि आई। एएस के विश्लेषण के मुताबिक चीन का ड्रोन प्रोग्राम भले ही बड़ा और भारी भरकम हो, लेकिन भारत की AI इनेबल्ड कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक कैपेबिलिटी ने उसे एक नई और गंभीर चुनौती दे दी है। क्योंकि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, भारत पहले से रणनीति बनाता है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यूक्रेन, रूस और ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध ने ड्रोन तकनीक को आधुनिक युद्ध के एकदम केंद्र में ला दिया है। इन्हीं युद्धों के गहरे और कड़वे सबक को आत्मसात करते हुए भारत खुद इस मोर्चे पर तेजी से और ठोस तरीके से मजबूत हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र यहाँ बेहद जरूरी है। जीके टुडे और नवभारत टाइम्स की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने NRT से सीधे और आधिकारिक संपर्क किया और लंबी दूरी के पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। इसके बाद शेष नाग प्रोजेक्ट की गति को कई गुना बढ़ा दिया गया। भारतीय सेना ने साथ ही यह भी तय किया कि थल सेना की हर बटालियन में अश्नि नाम का एक विशेष ड्रोन प्लाटून स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा, जिसे निगरानी और सटीक हमले दोनों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक और दूरगामी बदलाव का संकेत है। DD न्यूज की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने अपना नया और व्यापक ड्रोन रोड मैप जारी किया है, जिसमें 30 प्रकार के अलग अलग अनमैन्ड सिस्टम्स की पहचान की गई है। इनमें सर्वेलेंस, स्ट्राइक और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सभी तरह के ड्रोन शामिल हैं। यानी भारत अब ड्रोन वॉरफेयर को एक संपूर्ण और एकीकृत युद्ध तंत्र के रूप में देख रहा है, न कि सिर्फ एक अकेले हथियार के तौर पर। यह सोच और यह दूरदर्शिता भारत को आने वाले हर तरह के युद्ध के लिए पहले से ही तैयार और सक्षम बनाती है। इतिहास में झांके तो भारत का रक्षा सेक्टर दशकों तक विदेशी इंपोर्ट पर टिका रहा। हर बड़े हथियार के लिए रूस, अमेरिका या इजराइल की ओर देखना पड़ता था। लेकिन मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी ने इस पुरानी और कमजोर तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। संस्कृति IAS के विश्लेषण के मुताबिक न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जैसे स्वदेशी स्टार्टअप्स भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन और सरकारी संकल्प मिलकर देश की सीमाओं को अभेद्य बनाते हैं। ये वो बदलाव है जो देश को एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ ले जा रहा है। शेषनाग 150 सिर्फ धातु और तारों से बनी एक मशीन नहीं है दोस्तों। ये उस आत्मनिर्भर भारत का जीवंत प्रतीक है जो अब अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश की मेहरबानी का इंतजार नहीं करता। जब यह झुंड बनाकर आसमान में उड़ता है तो एक स्पष्ट और अटल संदेश देता है कि तुम्हारी एयर डिफेंस टूट सकती है, तुम्हारा GPS जैमर बेकार हो सकता है और तुम्हारा बंकर भी तुम्हें बचाने में नाकाम रह सकता है। ये भारत का वो जवाब है जो बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपनी उड़ान से पूरी दुनिया को जवाब देता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।